हाय गर्लीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने जब भी कोई भी शॉर्ट्स भी पोस्ट किया ना, मेरे पास एक ही क्वेश्चन आया दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हेयर बोटॉक्स एंड इज इट वर्थ गेटिंग इट डन। सो आई थॉट कि एक फाइनल रिव्यू वीडियो डाली दो बिकॉज नाउ इट्स बीन 5 मंथ्स कि मैंने हेयर बोटॉक्स कराया था। एंड दिस इज द टेक्सचर ऑफ माई हेयर। एंड मैंने इस टाइम पे ना ही हेयर ड्रायर यूज किया, ना मैंने हेयर पे कोई भी प्रोडक्ट लगाया, इवन इन सीरम तक नहीं लगाया हुआ है। सो ये बिल्कुल हेयर वॉश के बाद जो एयर ड्राई वाले हेयर होते हैं ये वो हैं। सो दैट मीन्स कि बाद में आपके हेयर का नेचुरल टेक्सचर आ जाएगा। सो इफ यू आर गेटिंग योर हेयर बोटॉक्स डन बिकॉज यू वांट स्ट्रेट हेयर, देन हेयर बोटॉक्स इज अ बिग नो, बिकॉज उसके बाद आपका नेचुरल टेक्सचर आएगा ही आएगा। अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए एंड इट्स फॉर दैट रीजन दैट यू आर गेटिंग योर हेयर बोटॉक्स डन, then I would strongly recommend that go for something else. Like for example, you can go for smoothing, you can go for keratin or something else, but hair botox is not going to be the solution. But why I would recommend hair botox, I'll tell you. Because देखो, मेरा जो कंसर्न था ना, it was because आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे ना पुरानी, मेरे ना छोटे छोटे से बाल उड़े उड़े से थे, वो जो फ्रिजी हेयर टाइप्स नहीं होते, वो शौक लगा टाइप्स वाले। सो आई एक्चुअली वांटेड टू गेट रिड ऑफ दोज। सो इसीलिए मैंने हेयर बोटॉक्स जो था वो करवाया था। एंड अभी आप देख सकते हो मेरे वो वाले बाल नहीं है, और 5 मंथ्स के बाद भी मेरे उस तरह के गंदे बाल नहीं आए हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। आई नेवर वांटेड स्ट्रेट हेयर, मैं चाहती थी मेरा नेचुरल टेक्सचर रहे, और मेरे हेयर नेचुरली इतने ही वेवी, इतने ही कर्ली थे, तो वो इवेंचुअली वापस आ गए। अब जब मैंने हेयर बोटॉक्स कराया था तो स्टार्टिंग में मेरे बाल, अगर आप देखोगे फर्स्ट वीडियो में, वो बहुत ही स्ट्रेट से दिखेंगे। सो दैट मीन्स कि अगर अभी आपके बाल स्ट्रेट हैं, आप बोटॉक्स करा रहे हो, तो वो स्ट्रेट रहेंगे। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो वो कर्ली रहेंगे। हाँ, थोड़े से सेटल डाउन हो जाएंगे, थोड़ा सा उसमें कर्ल कम हो जाएगा, बट टेक्सचर इन शॉर्ट वही रहेगा। सेकंड कंसर्न जो मुझसे सबने पूछा था दैट वाज कि जब बोटॉक्स करा लिया ना, उसके बाद स्कैल्प बहुत ऑयली फील कर रही है ना। उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो केमिकल गया आपके स्कैल्प में, दूसरा जब आप हेयर वॉश कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट्स आपको रेकमेंडेड है ना, वो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, राइट? तो उससे क्या होता है, आपकी स्कैल्प प्रॉपरली रिंस ऑफ नहीं होती है, और मुझे भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। सो आई वेंट टू द पर्सन जिसने मेरा हेयर बोटॉक्स किया था। सो ही सजेस्टेड मी समथिंग एंड दैट वर्कड एक्सेप्शनली वेल। नाउ व्हाट वाज दैट? इट वाज कि उन्होंने मुझे कहा कि एक बार कोई भी नॉर्मल शैम्पू जो आप यूज करते हो ना, तो सबसे पहले हेयर वॉश उससे कर लो। दैट मीन्स फर्स्ट हेयर वॉश जो है, जब आप कर रहे हो तो उस टाइम पे सबसे पहले आप नॉर्मल शैम्पू कोई भी यूज कर लो, जिसके लिए मैं वो ब्लैक वाला सनसिल्क यूज कर रही थी बिकॉज आई लव इट। एंड उसके बाद आप यूज करो जो सल्फेट फ्री रेकमेंडेड शैम्पू है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको सल्फेट फ्री यूज ही नहीं करना है, बट आप उससे पहले एक बार अपना नॉर्मल कर लो। क्योंकि देखो, जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो 2 या 3 बार तो देखो शैम्पू लगाना ही पड़ता है ना, ताकि अच्छे से बाल क्लीन हो जाए। तो डू सिंपली कि अपना सबसे पहले जो है, एक कोई भी नॉर्मल शैम्पू ले लो, क्लिनिक प्लस, सिल्क, जो भी यूज करते हो, उससे हेयर वॉश कर लो उसको। मतलब ऑब्वियसली पानी में थोड़ा सा उसको मिक्स करके उसकी फॉर्म टाइप्स बना के फिर यूज करना। डायरेक्ट कोई भी शैम्पू यूज मत करना, बिकॉज अदरवाइज उसकी क्लीनिंग इतनी अच्छी होती नहीं है। तो उस तरह से करके पहले क्लीन कर लो, उसके बाद अपना सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो यूज कर लो, लेकिन उसको भी पानी में मिक्स करके यूज करना, ताकि वो अच्छे से क्लीन कर सके आपके हेयर को, राइट? सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड, अगर आपने हेयर बोटॉक्स करा ही लिया है और उसके बावजूद भी आपने बार बार हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज करते रहने हैं, तो फिर तो देखो बोटॉक्स कराने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो मत ही कराओ, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग से तो वैसे ही बाल सेट हो जाते हैं। तो अगर आपने हेयर बोटॉक्स कराया ना, प्लीज अवॉइड यूजिंग हेयर ड्रायर और एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब अगर सिर धोया है तो पेशेंस रखो, बालों को खुद सूखने दो। क्योंकि अगर आप उस पर और हीट डालते जाओगे तो ऑब्वियसली हेयर डैमेज जो है वो होएगी ही होएगी। जब भी हीट हेयर पे जाएगी, डैमेज होगी। तो अगर आप केमिकल डलवाने के बाद भी और आप उसके ऊपर हीट और उस पर प्रोडक्ट्स डालते रहोगे, तो ऑब्वियसली हेयर डैमेज होएगी, हेयर फॉल भी होएगा। अब स्टार्टिंग में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके हेयर फॉल हो थोड़ा सा, बट जब आप उसकी केयर करनी स्टार्ट करोगे ना, तो 1 मंथ के अंदर वो नॉर्मल होना लग जाएगा। अब मैंने केयर के लिए क्या क्या किया, बहुत बेसिक चीजें थी जो हमें वैसे भी करनी चाहिए, चाहे हम बोटॉक्स कराएं या ना कराएं। नंबर वन, हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग कर लो। अब ऑयल कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जो ऑयल यूज करती हूँ दैट इज अ बिट एक्सपेंसिव वन। जो एंड का जो हेयर ऑयल आता है ना, आई जस्ट पुट अ पिक्चर ओवर हेयर, ये वाला हेयर ऑयल मैं यूज करती हूँ। एंड बिकॉज मुझे था कि मेरी हेयर ग्रोथ भी थोड़ी सी आते रहे, एंड मेरी डिसेंट हेयर ग्रोथ आ रही है। मैं 2 बार हेयर कट भी करा चुकी हूँ, मैंने हेयर कलर भी कराया है, उसके बावजूद भी मेरा हेयर कुछ बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। नाउ कम्स अबाउट डैंड्रफ। देखो डैंड्रफ, वंस अगेन, अगर आप हेयर केयर प्रॉपर कर रहे हो, साथ में आप खाना भी ढंग से खा रहे हो,
हो, बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक नहीं खा रहे हो, तो हेयर फॉल नहीं होगी। मेरे भी हेयर फॉल हुई थी, बट उस टाइम पे आई एनालाइज्ड इट वाज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आई वाज यूजिंग, बट बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई वाज ईटिंग। मैं बहुत जंक खा रही थी एंड मुझे उसके कारण था कि मेरा सारा हेयर की क्वालिटी खराब हुई, मेरा डैंड्रफ आया, मेरा हेयर फॉल हुआ। इवन देन मेरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो तक हिल गई थी। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ माय फूड। बट मैंने जैसे ही अपना फूड मैनेज आउट किया, जैसे ही मैंने थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मेरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, नॉट जस्ट हेयर बट इवन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल। So that means more than the products, more than the things that you're getting done on your hair, what matters is what you are eating, because what you eat is what you become. So that's why प्लीज टेक केयर ऑफ योर फूड एज वेल। आप हर बार सिर्फ ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट देन कमिंग बैक टू बोटॉक्स, इफ यू वांट टू गेट बोटॉक्स डन, यू कैन गेट इट डन, बट ओनली इफ योर इंटेंशन इज कि आपको मैनेजेबल हेयर चाहिए। बट अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए, देन हेयर बोटॉक्स इज नॉट गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर यू। सो आई होप मैंने जितने भी आपके कंसर्न्स थे उन सबको डील कर दिया। बट हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज किसी ऐसे पर्सन से बोटॉक्स कराना जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। डोंट गो फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव सैलून ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अपने घर के बिल्कुल पास में एक छोटा सा सैलून था, मैंने उनसे करवाया, बहुत अच्छा हुआ। और एक बार मैंने पहले 2 साल पहले किसी से कराया था, इट वॉज अ बिग सैलून, आई कांट नेम इट ऑब्वियसली, बट बहुत बड़ी चेन का सैलून था और उन्होंने इतना बेकार किया था कि 1 मंथ के अंदर ही वो तो बोटॉक्स ही चला गया था पूरा, और मेरे गंदे बाल भी सारे वापस आ गए थे। सो प्लीज गेट इट डन फ्रॉम अ पर्सन जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप उनके पास जा सको, because after service is what matters more. So इसीलिए I would recommend कि please get done your hair botox from a place where you go regularly. And yes, I hope I answered all your queries, but अगर उसके बाद भी आपके पास कोई doubt है, just let me know in the comments below and I'll get back to you. Bye bye.